हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख सकते हैं कि मैं सोई हूँ और मेरी तबीयत जो है ना कि थोड़ी ठीक नहीं है। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और बहुत सारी जो बॉडी में मतलब प्रॉब्लम रहता है। पहले तो अक्सर जा कर के डॉक्टर से दिखाया करते थे, जैसे मई के महीने में कभी साल में 2 बार चले गए, कभी 1 बार। इधर 5 सालों से डॉक्टर के पास हम गए ही नहीं हैं। हाँ, बीच में 1 बार गए थे, मुझे लगता है कि 3 साल पहले। उसके बाद डॉक्टर से कोई भी चेकअप नहीं हुआ, नहीं तो मेरा कंटिन्यू साल में 2 बार, 1 बार तो डेफिनेटली होता था मई के महीने में। बट इधर तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। 3-4 साल से तो कंटिन्यू मतलब डॉक्टर से कोई ट्रीटमेंट वगैरह कुछ भी नहीं, और दिखा भी नहीं सकते क्योंकि मैं उतना एफोर्ड भी नहीं कर पा रही हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा बीच में भी मुझे कई बार तबीयत ख़राब हुआ, लेकिन मैं अपना और सबसे बड़ी बात है कि मैं बाहर मतलब कोई मेडिसिन नहीं खाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा बहुत सारा मेडिसिन चलता है। उस मेडिसिन पे भी मैं बहुत ज़्यादा स्किप करके खाती हूँ। मतलब जैसे 5-6 मेडिसिन है, तो जिसमें मैं कोशिश रहता है मैं 2 ही मेडिसिन लेती हूँ। और उसके बाद तबीयत ख़राब भी रहता है, तो फिर भी अब इंसान मान लीजिए कि मैं शॉर्ट बनाती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ, जो भी बनाती हूँ, तो 10 मिनट के वीडियो में लोग इतना आकलन कर लेता है, खुश हैं, स्वस्थ हैं, वीडियो तो बना ही रही है। मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए ताकि मैं एक कोशिश कर रही हूँ, ताकि मेरा इससे अभी तक तो नहीं, और काफ़ी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा जो चैनल है वो ग्रो करे, बट हो नहीं रहा है। पता नहीं किसका काला दृष्टि, काला नज़र, किसकी ज़ुबान काली है, उस वजह से मेरा चैनल ग्रो नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। और चूँकि ये सब चीज़ मुझे पहले नहीं था, और सब जैसे महिलाएं हैं जो भी, चाहे नेहा हो, सपना हो, बहुत सारी ऐसी हैं महिलाएं हैं, बहुत सारी मैं गिनती कर दूँ तो मुझे लगता है कि अमूमन देखिए, बाकी तो सब अपना फैशन से आई है सब। उन लोगों को कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो सब तो अपना फैशन से आई है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं मेरी जैसी हैं जो कि मतलब तकलीफ़ से आई हुई हैं। उनको बाहर जा कर के काम करने में, चाहे जो भी हो, बहुत सारा रीज़न होता है, तो नहीं कर सकती हैं। तो इस वजह से लेकिन अभी तक मेरा चैनल जो है ग्रो नहीं हो पाया है। पता नहीं काला नज़र, काली ज़ुबान किसकी है। और मेरी तबीयत हमेशा से ही ख़राब रहता है, लेकिन मैं कभी बोलती नहीं हूँ, और मैं अपने आप को कोशिश करती हूँ कि काफ़ी मैं अपने आप को फिट दिखाने का मैं प्रयास करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मुझे उदास देख कर के खुश हो। मैं ऐसे लोगों को मैं चाहती हूँ कि वो मुझे भले वो देख कर के कहे कि हाँ, वो तो खुश हैं, वो खुश हैं। कोई ईश्वर करे, माता रानी करे कि मैं भी खुश रहूँ, मेरे बच्चे भी खुश रहे, मुझ पे कभी मेरे जीवन में दुख भी ना आए। सोचने वाले को तो खैर भगवान देखेंगे। तो बहुत लोग मुझे गिराने का बहुत प्रयास किया, और सक्सेस तो नहीं हो पाया, क्योंकि कहते हैं ना कि देखिए, मैं आज भी किसी को देखती हूँ ना, मैं किसी को भी, एक मैं देख रही थी, आप लोग बता रहे, वो 22, मैं क्या ही बोलूँ, मुझे बोलने में भी बहुत ख़राब लगता है। कुछ बात ऐसी होती है जो बोलने में भी ख़राब लगता है। कहते हैं ना कि देखिए, जो हंसता है उसको लोग रुलाने के चक्कर में लगा रहता है, और जो रोता है ना उसको लोग और रुलाता है। तो मैंने ये बात पहले भी कहा है कि मुझे ही जो भी तकलीफ़ है मैं किसी से कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि देखिए, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। और उसके बाद मुझे अपने बच्चों को देखने के लिए सिर्फ मैं ही हूँ, बाकी कोई भी नहीं है। हाँ, मैं करने के लिए सबके लिए थी, मैं सबको की हूँ, चाहे शरीर से, चाहे पैसे से, चाहे जैसे, जब सबको मैंने किया है। ऐसा नहीं कोई कह सकता है कि हाँ पिंकी सिंह ने नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं उतना वो नहीं करती हूँ। और आप लोग मेरे चैनल को, आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, पसंद आने पर। आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है, और मेरे जैसी बहुत सारी महिलाएं हैं। ठीक है, मैं ये सब बोलना नहीं चाहती थी बहुत टाइम से, बट मुझे बोलना पड़ता है। हाँ, मैं कुछ बेहूदों को और नाजायज़ के कीड़ों को मैं देखती हूँ कि जब आप लाइव आइएगा ना, ये नाजायज़ के कीड़े जो होते हैं, इन लोगों को देखिएगा ना, मतलब ऐसा कमेंट करता है ना, ऐसा लगता है कि इसकी माँ सब ना, पता नहीं कौन सा बेस्या खाना से इस सबको पैदा की है।
मैं देखिए, और लोग तो कमेंट को कहता मुझे कहता है लोग, बहुत सारे ऐसे मेरे हैं सब्सक्राइबर हैं जो कहते हैं नहीं इग्नोर कीजिए। बोले नहीं, यही तो मेरे अंदर आदत नहीं है कि मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। ये नाजायज़ के जो औलाद हैं सब, ये पता नहीं किसके औलाद हैं सब, तो कमेंट गलत करता है। अरे गलत कमेंट करते हो, तुम सोचो, सीधा लोग तुम्हारे पैदाइशी पे ही नज़र डालता है। किसी को भी कोई गलत बोलेगा, भाई आज मैं किसी को गलत बोलूँगी, किसी के बारे में गलत बोलूँगी, मुझे भी कोई गाली दे, बिल्कुल गाली दे। तो ये चीज़ है। हाँ, एक मैंने एक ब्लॉग डाला था एक लड़की का, जो कि मैंने बताया था कि काफ़ी उसको दान दहेज दे करके शादी किया गया। पढ़ी लिखी लड़की थी, ग्रेजुएशन की हुई थी लड़की, और उसको एक बुलेट के लिए उसको मार दिया। आज मैंने पता किया तो उसकी एक छोटी बहन थी। तो एक है, देखिए समाज में लोग गंदे से भी गंदे हैं तो अच्छे से भी अच्छे हैं समाज में। उसका बोला लोग कि चैनल खोल देते हैं, बहुत लोगों ने मना किया, ना ना लड़की वीडियो नहीं। एक्चुअल में क्या होता है ना कि जलने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, वो जब तक जिंदा रहेगा ना, वो जलेगा ही जलेगा। उसकी नज़र, उसकी सोच और उसकी ज़ुबान जो है ना, जला ही रहता है। हम तो कहते हैं कि हे भगवान, अच्छों के पीछे ना किसी मनहूसों का साया ना पड़े। ये आप समझ लीजिए, किसी मनहूस का साया ना पड़े। और यदि वो अच्छे व्यक्ति के पीछे यदि वो पड़े तो खुद ही उसका नाश हो जाए। मैं बोलना स्टार्ट कर दी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जिसको अच्छा, उसके बारे में मैं अच्छा सोचती हूँ, उसके परिवार के बारे में अच्छा सोचती हूँ, उसके बच्चे के बारे में अच्छा सोच, वो मनहूस मेरे बारे में, मेरे बच्चों के बारे में ख़राब सोचने लगता है। पता नहीं कौन सा उसको सत्यानाश हुआ रहता है। मैं बोलूँगी ज़रूर इस चीज़ को। तो इसलिए कोशिश किया कीजिए आप लोग कि अच्छा सोचने का। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत सारा मेरे साथ प्रॉब्लम है, बहुत सारी मेरी परेशानियाँ हैं, और मैं डॉक्टर से दिखाएं। तो आप लोग इतना सपोर्ट कीजिए कि मैं अपने बलबूते पे जाकर डॉक्टर से दिखा सकूं। ये मेरे चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अपने बलबूते पर दिखा सकूं। क्योंकि देखिए, मेरे बाद मेरे बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई है जो मेरे बच्चों को देख लेगा। नहीं, मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, उतना में ही कितने को विपत पड़ रहा है, उतना में ही कितने को विपत पड़ रहा है। लोग की मने देखिए, आप एक चीज़ आप समझ लीजिए, आप दूसरे के बच्चे को अच्छा नहीं सोचिएगा ना, तो आपके बच्चे को भी अच्छा सोचने में ना भगवान कभी मदद नहीं करेंगे। आपका बच्चा चाहते हुए भी नहीं कुछ कर पाएगा जीवन में। ये एक सच्चाई है, ये झूठ नहीं है, ये एक सच्चाई है। और कभी भी देखिए, आप गैर के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, अपनों के बारे में खराब सोच रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा दोगला इस धरती पे कोई नहीं हो सकता। इतना आप ये चीज़ देख लीजिए, अच्छे सोचने वाले सबके बारे में अच्छा सोचते हैं। मैं कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती हूँ। हाँ, यदि मैं सुनती हूँ किसी के बारे में कि अब फलाने ने ये चीज़ बोला, तब मैं भले बोलती हूँ। और मेरी तकलीफ़ है, मेरी बीमारियाँ, मेरे तो बहुत ऐसे रिश्तेदार हैं जो बोले कि भाई तुम्हारी मम्मी का तबीयत ख़राब होगा तो हम लोगों को खबर मत करना। तो मैं अपने बच्चों को भी कह देती हूँ कि मैं, हालांकि अमूमन मैं अपने तबीयत के बारे में मैं किसी को भी नहीं बताती हूँ। मैं उस दिन किसी का फ़ोन ही नहीं उठाती हूँ, तो बताती भी नहीं हूँ। क्योंकि देखिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे वजह से किसी और को कष्ट हो। ऑलरेडी किसी ने बोल भी रखा है कि तुम्हारी मम्मी का तबीयत ख़राब होगा तो डायरेक्ट मेरे पास फ़ोन मत करना। तो मैं अपने बच्चों को भी सिखा दी हूँ कि मैं बताती ही नहीं हूँ कि भाई फ़ोन वगैरह मत करना भाई। तो ये चीज़ है। मैं सचमुच, मुझे अपना क्या होता है, कोई नहीं होता है। अपना आपका अच्छा व्यक्ति वही होता है जो कि आपके सुख में, खुशी में भी खुशी हो, दुख में भी दुख हो। मैं लोगों के, मेरा अपना भी हो या तो गैर भी हो, मैं दूसरे के दुख में भी मैं दुखी हो जाती हूँ, दूसरों की खुशी में भी मैं खुश हो जाती हूँ। फलाने का बच्चा ऐसे किया, कितना लोग तो फलाने की बेटी बेटा बेटी को सुनते ही उसको आग लग जाता है। तो खैर, हो सकता है कि पिछले जन्म में सुपनेखा की, मंथरा की का बाल पैदाइशी होगा सब। तो मन तो नहीं करता है, बहुत चीज़ है। चलिए ठीक है, आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला अपडेट मैं ज़रूर दूँगी।